नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार माई एग्जाम टाइम में। दोस्तों, काफी दिनों के बाद क्लास आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता था, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया हूं, लेकिन एसएससी जीडी का जनवरी में एग्जाम है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं 20 क्वेश्चन के एक जनरल स्टडीज का एक टेस्ट लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग अपना मूल्यांकन और अपना आकलन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी प्रश्न जिस विद्यार्थी के हल होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं, ताकि आगे चल के मैं और अच्छे टेस्ट आप लोगों के लिए बना सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वेलकम टू माय एग्जाम टाइम। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों टेस्ट को। स्क्रीन पे आप लोगों के पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, इसमें काफी विवादित है, ये पुराना आंकड़ा है। इसके अनुसार कृषि का जो प्रतिशत है वो लगभग जो है 56 पॉइंट कुछ के प्रतिशत के आसपास है। लेकिन इसमें काफी चीजें अदलती बदलती रहती हैं। ये आंकड़े होते हैं जो ये पिछले 2011 के अनुसार है। इसमें काफी परिवर्तन अब आ गया है। अब वर्तमान में कुछ नए आंकड़े आ गए हैं, नया रिकॉर्ड आ गया है। तो ये नया रिकॉर्ड अभी हमारे पास में नहीं है, इसलिए पुरानी ही क्लास के आधार पर चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो शासक का नाम बताना है आपको। जहांगीर था, शाहजहां था, बाबर था या हुमायूं था? तो दोस्तों, तुरंत 2 सेकंड में उत्तर देना है। जो अच्छाई से पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा समय नहीं लगता उत्तर देने के लिए। इसका सही जवाब है हुमायूं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं की मृत्यु कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसका दिल्ली में अपना पुस्तकालय था और यहीं से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आप लोगों के सामने 3। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे ताकि ज्यादा समय ना लगे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार देश है? तो ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर बेहतरीन टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ट्रैक्टर बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है, ब्राजील, अमेरिका, भारत या रूस? तो इसका सही उत्तर आप लोगों के सामने होगा। तुरंत उत्तर बताएंगे। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी का मतलब है भारत दुनिया में ट्रैक्टर में सबसे बड़ा देश है, क्योंकि कृषि की भूमि भी भारत के आधार पर ही देखते हुए, कृषि को ध्यान में रखते हुए, अर्थात कृषि अनुसंधान चीजों को देखते हुए ट्रैक्टर सबसे बड़ा, ट्रैक्टर का बाजार कहां पर है? भारत में है, इंडिया में है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तुरंत एकदम। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आप लोगों को बताना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अर्थात वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किस आर्टिकल के अंडरटेकिंग होता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 38, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 64? आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर आप लोगों में से बहुत ने दे दिया होगा, तुरंत मैसेज करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, यानी कि एक देश का उपराष्ट्रपति होता है और वो आर्टिकल 63 में आता है। अगर दोस्तों 52 की बात करें तो 52 में एक राष्ट्रपति होता है जो देश का प्रमुख होता है, अर्थात प्रथम नागरिक होता है। ये आर्टिकल 52 में आता है। आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसमें लोगों के हित की बात की गई हो, अर्थात ये हमारा आता है डीपीएसपी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी, अर्थात भाग नंबर 4 के अंतर्गत इसको रखा गया है, भाग नंबर 4 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। और अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 64 में क्या आता है, तो आर्टिकल 64 में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। बोलो, क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और इसको वेतन भी जो दिया जाता है वो सभापति के रूप में ही दिया जाता है। तो इसको वेतन भी सभापति के रूप में दिया जाता है। प्रश्न आता है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका आप लोगों को बतानी है, पनामा की है, मकाऊ की है, लाओस की है, मैक्सिको की है? तो पटाका किस देश की मुद्रा है? तुरंत जवाब दीजिएगा 2 सेकंड में। चलिए, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मकाऊ की। मकाऊ जो है, पुर्तगाल का मकाऊ पर अधिकार था और पुर्तगाल ने मकाऊ को 1999 के आसपास, 1999 के आसपास किसको दे दिया था? ये चीन को दे दिया था, अर्थात चीन
इसका अभी भी ये इसी का उपनिवेश था और 1999 यानी कि ज्यादा समय नहीं हुआ इसको चीन को सौंप दिया था और इसी की मुद्रा क्या है, पटाखा है। पनामा की अगर हम बात करें तो पनामा की म्यूनिक करके कुछ पनामा की डॉलर है और लाओस की न्यूमिक करके एक मुद्रा है और मैक्सिको की मैक्सिकन पैसो है। ठीक है दोस्तों, ये मकाऊ जो है इस समय वर्तमान में इस पर चीन का अधिकार है, चीन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, एक गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होती है, अर्थात गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी और एक जीबी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक जीबी बराबर कितने के बराबर होती है, कितने एमबी के बराबर होती है। तो एमबी बराबर 1024, 1024 एमबी के बराबर होती है। इसका उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक थी। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताए जा रहे हैं। आप लोगों को बताना है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद या इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अर्थात इलाहाबाद इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है। आप लोगों को बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति है और सरदार पटेल साहब जो है हमारे देश में जाने जाते हैं यूनिटी के लिए, अर्थात इनको ही प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और वो प्रांतीय समिति आप सभी जानते हैं कि निम्नलिखित में से सरदार पटेल अर्थात गुजरात के केवड़िया में ये स्थित है। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है और अगर फीट में बात करें तो यह लगभग 597 फीट ऊंची प्रतिमा है, ये फीट की ऊंचाई है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर पड़ती है तो ये साधु बेटा डैम पर पड़ती है। कौन से डैम पर पड़ती है, साधु बेटा डैम। और साधु बेटा डैम कहां पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। तो आप लोगों को तुरंत उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से गुजरात में ही ये मूर्ति पड़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो आप लोगों को बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत, 52, 72, 74 और 108। इसका उत्तर सही होगा 72। 72 आर्टिकल में 5 प्रकार के वो क्षमा कर सकता है, उसको 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, परिहार, क्षमा, लघुकरण, विराम, इस तरीके से टोटल 5 प्रकार की शक्ति। आर्टिकल 52 में मैंने बताया है एक राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 74 में मैंने आप लोगों को बताया मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है और 108 में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार है। अब तक 3 बार बुलाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इनसाइडर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक की है। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोगों का प्रश्न होगा, उत्तर होगा मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, नटवर सिंह या जगदीप धनखड़। तो तुरंत उत्तर दीजिएगा नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव हमारे देश के जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए पहले पीएम थे, अर्थात पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जो 1977 में पीएम बने थे और जनता पार्टी से संबंध रखते थे। कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे, जनता पार्टी से। और दूसरा प्रश्न इन्हीं से आता है कि निम्नलिखित में से ये सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। कैसे प्रधानमंत्री थे, सबसे बुजुर्ग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है। चोरा चोरी कांड हुआ था जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था और 1922 को उस समय देश में बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था हो रही थी। ये गोरखपुर का एक जगह पड़ती है, यहां पर कुछ भारतीय खड़े हुए थे, बिना बूझे ही आंदोलनकारियों समझकर अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और उग्र होकर भीड़ ने एक थाने को घेर लिया जिसमें 22 सिपाही जिंदा जलाकर मार दिए गए। हालांकि कहीं कहीं 23 भी लिखा हुआ है लेकिन 22 को ज्यादा वरीयता दी जाती है और इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण कई सारे क्रांतिकारी गुट हमारे देश में बन गई थी, कई सारी पार्टियां बन गई थी, जैसे स्वराज पार्टी, आचार्य पार्टी, एचएसआरए पार्टी, इसी को ध्यान में रखते हुए। चलिए दोस्तों, क्योंकि उससे युवा बहुत ज्यादा निराश हो गए थे गांधी जी के इस निर्णय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मीरा कुमार या तारेश्वरी सिंह। तो आप लोगों का सही उत्तर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार 2009 से लेकर अर्थात कब तक ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही। तो आप लोगों को बताना है तुरंत कि ये 2009 से लेकर और 2014 तक भारत की महिला
स्पीकर रही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप क्या है? ये उत्तर प्रदेश में का एक प्रमुख लोक संगीत है और ये तमाशा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पंजाब में गिद्दा होता है, बिहार में छठ पूजा होती है, ऐसे ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है। अलग अलग तरीके से हर जगह के अपने कुछ त्योहार और कुछ लोक नृत्य होते हैं जिनके जो वहीं की विशिष्ट पहचान होती है। चलिए दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है और आपके सामने प्रश्न है कौन से देश में पड़ता है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या अमेरिका? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरियो है, कनाडा की ओटावा है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है और आपका उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने 51 इस समय राज्य हैं वर्तमान में और ये इसको यूएसए कहा जाता है अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की आधारशिला 14 फरवरी 2022 को रखी गई है? ये करंट का सवाल है और आप लोगों को बताना है यानी कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी अर्थात बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये कहां पर रखी गई है। ये बेंगलुरु में रखी जा रही है और इसके अब वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी है। बोलो कौन है? रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी से पहले इन्होंने स्थान लिया है किसका? ये अक्टूबर 2018 में अक्टूबर 2022 में आए हैं 2022 में। और इनसे पहले जो अध्यक्ष थे इसके वो सौरव गांगुली थे। बोलो कौन थे? सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे और इन्हीं की जगह ली है रोजर बिन्नी ने। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध अर्थात 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है। मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है, दशराज युद्ध। और दशराज युद्ध के बाद इसी में प्लस गोत्र के बारे में बताया गया है अर्थात गोत्र को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है। शादी विवाह में गोत्र के आधार पर ही, भारतीय संस्कृति के आधार पर विवाहों को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? ए, के, सी या बी? तुरंत जवाब देंगे एकदम कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर होगा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के रुधिर का स्कंदन बनाता है, जिसको ब्लड जम जाता है, जिसको ब्लडिंग क्लोट बोलते हैं। और क्लोट होने पर रक्त ज्यादा बहता नहीं है जिससे व्यक्ति की मौत नहीं होती है। और ये अगर बहता रहेगा तो व्यक्ति की मौत हो जाती है क्योंकि रुधिर का जमना बहुत जरूरी होता है। अगर रुधिर नहीं जम पाता है तो समझ लीजिएगा कि व्यक्ति की मौत जल्दी ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को तुरंत बताना है उत्तर में। आगरा शहर की मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है जहां पर ताजमहल है। बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में, ये कोआला है दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, ये है कोआला अर्थात ये कोआला एक जीव है। एक जीव अर्थात जो पेड़ों पर रहता है, पेड़ पर रहता है अर्थात ये पेड़ पर रहता है। और कौन से में? ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ऑस्ट्रेलिया में ये जीव है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको 2022 में लुप्त घोषित कर दिया है अर्थात ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है, अब वहां पर नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एसएससी जीडी वालों। भारत की पहली प्लास्टिक कचरा, ये तटस्थ है। ये भी थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गई है दोस्तों, पहली बार थोड़ा ऑनलाइन फंक्शन में दिक्कत आ रही है, इसलिए जल्द से जल्द से ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। तटस्थ है ये, तटस्थ, ठीक है, तटस्थ। तो चलिए बात करते हैं कौन सी कंपनी ने फरवरी प्लास्टिक कचरा अर्थात प्लास्टिक कचरे को वो करके कंपोस्ट करके उसको वातावरण को सही करने का प्रयास कर रही है और ऐसी पहल उसने हिमाचल प्रदेश में की है। बहुत ही अच्छी पहल की है और ये पतंजलि, हिमालय, डाबर या हमदर्द? तो इसका सही उत्तर होगा डाबर कंपनी। अपने आप में काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही अच्छे से हुए होंगे। ऐसे ही प्रतिदिन टेस्ट के लिए आप जुड़े रहिएगा और अगले 20 से 25 दिन जितने भी आपके एग्जाम में रह गए हैं उसके लिए डेली टेस्ट सीरीज को लगाइएगा। 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए रहेगी और दोस्तों डेली अपना मूल्यांकन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।